हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से सेट्स क्लास 11 का पढ़ रहे हैं। मैंने कई पार्ट्स आपको पढ़ाए वीडियो में। ये आज मैं सेट पार्ट 6 आपको बताऊंगा। मैंने पिछले 5 वीडियो में पूरा सिस्टमेटिक सेट्स के बारे में बताया है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पूरा वीडियो 1 से आप चैप्टर अच्छा से पढ़िए, सब समझा जाएगा। और आज मैं पार्ट सेट बता रहा हूँ, सेट ही चल रहा पार्ट 6, सेट पार्ट 6। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में आपको सेट्स के ऑपरेशन समझाया था। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छा तरह सब कुछ क्लियर किया था। ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सेट का डिफरेंस क्या होता है, मीन्स ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, जिसको ए डैश से शो करते हैं। तो ये सब कुछ लास्ट वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको सब कुछ क्लियर किया था। अभी वही आगे बढ़ता हुआ अब आपको इसमें आगे मैं ये बताऊंगा कि जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स होते हैं इसको हम कैसे क्वेश्चन में प्रूफ करते हैं। मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब जैसे आपको ए यूनियन बी मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में। तो मैंने आपको बताया था ना कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। तो उसी को आगे कंटिन्यू जारी रखते हुए ऑपरेशन ऑफ सेट्स आपको बताऊंगा प्रूवमेंट कैसे करते हैं। लेकिन लास्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, तो पूरा जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको शुरू समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या बता चुका हूँ। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो फर्स्ट है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का ऑपरेशन कैसे होता है, यहां पर आपको ये बताया जा रहा था x बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी। देन इसका मीन्स क्या हुआ, मीन्स x बिलोंग करेगा a को और x बिलोंग करेगा b को। स्टूडेंट, ये बहुत केयरफुली आपको समझना है कि x इफ x बिलोंग्स करता है a यूनियन b को। अब a यूनियन b क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है, ऊपर देखिएगा। अगर x एक एलिमेंट a यूनियन b में है, बिलोंग्स करने का मतलब होता है ना कि x एलिमेंट अगर a यूनियन b में है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x एलिमेंट आइदर a को बिलोंग करेगा और x एलिमेंट b को बिलोंग करेगा। मतलब जो x एलिमेंट है वो a में होगा और b में होगा। ये और वाली बात को बहुत अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि या तो कहीं और आएगा या एंड आएगा। अब एंड और कहाँ आता है मैं समझा रहा हूँ, पहले आपने समझना है यूनियन ऑफ सेट्स। x अगर बिलोंग करता है a यूनियन b को, इसका मतलब ये हुआ कि x इज द एलिमेंट ऑफ a और x इज द एलिमेंट ऑफ b। सिमिलरली x if, यहां पे लिख सकते हैं आप if x डज नॉट बिलोंग्स करता है a यूनियन b। स्टूडेंट यहां पर ध्यान समझिए, हियर x डज नॉट बिलोंग करता है a यूनियन b, मींस ये है कि x a यूनियन b का अगर एलिमेंट नहीं है, मींस इसका मतलब क्या है, इसका मींस ये है कि x डज नॉट बिलोंग करेगा a को। मीन्स ये है x डज नॉट बिलोंग करेगा a को, एंड यही समझिएगा एंड x डज नॉट बिलोंग करेगा b। स्टूडेंट, ये और एंड पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये और यहां पर है और ये एंड। और एंड में यहां बहुत बड़ा आपको मीनिंग समझना है। इफ x डज नॉट बिलोंग करता है a यूनियन b को, मतलब x a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि x a का एलिमेंट नहीं है एंड x b का भी एलिमेंट नहीं है। और यहाँ और बिलोंग्स कर रहा था तो x a का एलिमेंट है और x b का एलिमेंट है। हियर x डज नॉट बिलोंग करता है a, माने x a का एलिमेंट नहीं है एंड x का b का एलिमेंट नहीं। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये स्टूडेंट हेडिंग क्या लिखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये जो मैंने आपको दोनों बातें बताया, ये यूनियन के बारे में बताया। अब ये आपको इंटरसेक्शन में भी ऐसा होता है, वो क्या होता है, इफ, वॉच केयरफुली, x बिलोंग्स करता है a इंटरसेक्शन b, देन मीन्स या मीन्स स्टूडेंट समझिए, x a इंटरसेक्शन b को अगर बिलोंग करता है, ये सिंबल इंटरसेक्शन का होता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया है।
x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b मींस इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि x इज द एलिमेंट ऑफ a और एंड x इज द एलिमेंट ऑफ b। बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझिए, यूनियन का जस्ट देखा है तो अपोजिट था, यहाँ अगर x बिलोंग्स करता है a यूनियन b में तो यहाँ आपने और का सिंबल लगाया है, और हमने बोला कि यहाँ x बिलोंग्स करता है a इंटरसेक्शन b को, इसका मतलब ये होता है x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज द एलिमेंट ऑफ b। ये एंड और का बहुत आपको फर्क समझना है, मैं एंड के नीचे यहाँ पर फिर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, जिसमें कि आपको समझ में आए कि इंटरसेक्शन b को अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो x a का भी एलिमेंट है और वो x b का भी एलिमेंट है। क्लियर? अब नॉट में देखें, इफ x डज नॉट बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यदि a x डज नॉट बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b का, मींस यहां पर मींस क्या है, जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट आप कह सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग करेगा a और एंड को हटा देंगे आप, और x डज नॉट बिलोंग करेगा b। ओके, ये चीज आपको अच्छा समझना है, x डज नॉट बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b मींस x डज नॉट बिलोंग करेगा a और x डज नॉट बिलोंग करेगा b। यहां पर एंड था तो यहां और हुआ, यहां और था तो यहां एंड हुआ, ये एंड और का बहुत आपको फर्क समझना है। ओके, नंबर थर्ड, इफ यू वांट देन यू कैन नोट इट। ओके, नंबर थर्ड स्टूडेंट, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने डिफरेंस ऑफ सेट्स को लास्ट वीडियो में बताया था a माइनस बी से और b माइनस ए। बाय डिफरेंस का मतलब क्या है, दो सेट्स का डिफरेंस, आइदर a माइनस बी और b माइनस ए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ ऑपरेशन में समझा जाए, इसका मीनिंग ये है कि x बिलोंग करता है a माइनस बी, मैंने डिफरेंस का मतलब ये हुआ ना, x इज द एलिमेंट ऑफ a माइनस बी। इफ यहाँ लगा दें मीन्स, इसका मीन्स क्या है, इसकी सब मीनिंग ही स्टूडेंट्स आपको अच्छा समझना है, इसका मतलब क्या है, इसका प्रूवमेंट में यूज होता है, इसलिए आपको समझना जरूरी है। इफ x बिलोंग्स करता है a माइनस बी मीन्स x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x डज नॉट बिलोंग करेगा b को, मीन्स x a को बिलोंग करेगा एंड x b को बिलोंग नहीं करेगा, मीन्स x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज डज नॉट एलिमेंट ऑफ b, माने x b का एलिमेंट नहीं है बट x a का एलिमेंट है। ऐसे अगर x बिलोंग्स करता है b माइनस से तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, x इज द एलिमेंट ऑफ b हो जाता है एंड x डज नॉट एलिमेंट ऑफ a। ओके, तो डिफरेंस ऑफ सेट में आपको यहाँ पर ये समझना है, ये सबका यूज स्टूडेंट हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे कैसे क्या है। ओके, नंबर फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये सब आपके ऑपरेशंस चल रहे हैं। अब नंबर फोर्थ स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, लास्ट वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, हम a डैश से शो करते हैं, a डैश इक्वल टू u माइनस a, जहां पर u हमारी यूनिवर्सल सेट था, तो यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को a डैश से शो करते हैं, a डैश। लास्ट वीडियो जरूर देखिए आप। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या है, ये आपको समझना है कि a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, ये आपने पहले पढ़ा था, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, जहां पर u हमारी यूनिवर्सल सेट था। तो यहां पर क्या है, इफ x बिलोंग करता है a डैश को, मींस x इज द एलिमेंट ऑफ a डैश, माने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का अगर एलिमेंट है, देन यदि ऐसा है, देन x डज नॉट बिलोंग करेगा a को। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इफ x बिलोंग्स करता है a डैश कॉम्प्लीमेंट सेट को, तो श्योर है कि वो फिर x डज नॉट एलिमेंट ऑफ a, तो सेट a का वो एलिमेंट नहीं होगा। और इसका उल्टा क्या है, अपोजिट, इफ x is the element of a, then x does not element of a dash। ये सब आपको थोड़ा सा समझना है। If x is the element of a, अगर x a को बिलोंग करता है तो x a dash को बिलोंग नहीं करेगा,
और यहाँ x a डैश को बिलोंग करता है तो x a को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इसका भी हम लोग यूज करेंगे आगे। ओके, नोटेड। यस स्टूडेंट, उसमें तो आपको मैंने 4 जो मैंने बताया, ये 4 आपको अच्छा समझना है कि A यूनियन B में क्या हो सकता है, A इंटरसेक्शन B का ऑपरेशन क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि डिफरेंस A माइनस B का ऑपरेशन क्या है, एंड कॉम्प्लीमेंट A डैश का ऑपरेशन क्या है। इन 4 से ही हम लोग प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। उसका यूज करेगा, प्रूवमेंट में कैसे यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। अब आपको स्टूडेंट मैं 2-3 बात जनरली बताता हूँ, सम पॉइंट्स, हालांकि आपसे आप ये सिंपल सी बात है, सम पॉइंट्स कुछ बात है, इसको सम पॉइंट्स का मतलब जनरली ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपने पढ़ा होगा, तो उसको क्या शो करते हैं। अगर कहीं कोई आपसे बोले A यूनियन B इंटरसेक्शन C, अगर ऐसा लिखा है, स्टूडेंट हम लोग ने छोटे क्लासों में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, आई थिंक यू नो वेरी वेल। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, A यूनियन B एंड इंटरसेक्शन A यूनियन C, A यूनियन C। मतलब जनरली इसको एग्जांपल, मतलब आप पीछे क्लास में तो जनरली A यूनियन B इंटरसेक्शन C मींस A यूनियन B एंड इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसका मीनिंग यही हुआ कि इसे A प्लस B प्लस C हम लोग नहीं लिखते थे एग्जाम समझने के लिए। अगर आपसे हम बोले A प्लस एंड ब्रैकेट के अंदर हम B प्लस C कुछ लिख दें या A इंटू यहाँ कर दें, तो आप जनरली क्या बोल देते हैं, A इंटू B प्लस A इंटू C। हालांकि इस यूनियन और इंटरसेक्शन का यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई से मतलब नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने छोटे क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा था कि A इंटू बी प्लस सी का मतलब ये था A इंटू बी प्लस A इंटू सी। आप ये कहते थे ना कि A इंटू बी और प्लस A इंटू सी, ऐसा हम लोग करते थे कि नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बोलते थे। तो वही चीज अगर यहाँ देखें कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो ये वाला जो सिंबल है मल्टीप्लाई की तरह है, तो A यूनियन B एक ब्रैकेट में, और जो ये सिंबल इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ प्लस यहाँ आ गया था प्लस, तो इंटरसेक्शन A यूनियन C। बट स्टूडेंट मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये प्लस और मल्टीप्लाई आपका इस यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो क्या चीज होता है, इसलिए मैंने आपको इसका लिखा। ओके, चलिए, तो ये एक आपको नंबर फर्स्ट याद रखना है। अब नंबर सेकेंड पर देखिए, इसी में क्या है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C अगर आपसे बोल दें तो आप इस हिसाब से क्या बोल देंगे, बोलिए। आप कहिए कि सर A इंटरसेक्शन B एंड यूनियन A इंटरसेक्शन C। मेरी बात को समझ गए आप? यहाँ पर यूनियन है तो इन दोनों में यूनियन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इन दोनों में इंटरसेक्शन, और बीच यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन। तो ये कुछ पॉइंट है, क्या आपको समझना है। एक पॉइंट, एक चीज है, डी मॉर्गन्स लॉ, एक डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। स्टूडेंट जरा ये ध्यान दीजिएगा, एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था डी मॉर्गन्स। इन्होंने अपना एक लॉ बनाया। इन्होंने क्या लॉ बनाया, नंबर फर्स्ट बोलते हैं कि A यूनियन B होल का अगर हम डैश फाइंड करते हैं, डैश का मतलब मैंने आपको बताया था कि डैश इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट सेट, हम A डैश से शो करते हैं। तो A यूनियन B होल का डैश मतलब पूरा A यूनियन B है और पूरे का डैश है मींस A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश। मतलब ये प्रूव किया गया है कि A यूनियन B अगर पूरे का हम डैश फाइंड करें तो वो A डैश इंटरसेक्शन B डैश का इक्वल होता है। और नंबर सेकंड ये बता रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B इस फुल का डैश फाइंड करें तो A डैश एंड यूनियन B डैश, जस्ट अपोजिट। मेरा समझ में आया, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इन्होंने इस बात को बताया था। तो ये भी आपको सब याद रखना है, लेकिन सब प्रूवमेंट हो सकता है। अगर A B कोई भी दो सेट ले लीजिए, A इक्वल टू एनी सेट ले लीजिएगा, B इक्वल टू एनी सेट ले लीजिएगा, और जरा इसे फाइंड करके देखिएगा कि LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं, दोनों सेट इक्वल है, इसका मतलब डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हुआ। नोटेड इट। यस स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको जो कुछ पॉइंट्स 3-4 पहले बताया कि कैसे आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स मैंने बताया, A यूनियन B इंटरसेक्शन B सब बताया। अब इसी को हम कुछ प्रूवमेंट आपसे रिलेटेड बताया, तब आपको ये क्लियर होगा कि सर जो आपने सब बताया था कि x बिलोंग करता है A को या कब डज नॉट बिलोंग करेगा, जो आपने लिखा था, इसका वेयर यू कैन अप्लाई, इसको आप अप्लाई कहाँ करेंगे।
तो देखिए अब इस सब के प्रूवमेंट में ही सब समझ में आता है क्या अप्लाई करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पहले ही है कि प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। वो सिंपल, फर्स्ट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और ऐसा होता भी है, नहीं होता भी है। ये ए यूनियन बी फाइंड करे या बी यूनियन ए फाइंड करे, ये बोथ इक्वल। ये मैंने आपको लास्ट 4th वीडियो में बताया था, सब ये पूरा हमने 6-7 पॉइंट लिखाए थे क्या क्या इक्वल होता है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो अब यहाँ हमको प्रूफ करना है, तो अब यही आपको समझना है। तो आप इसको पी आर बोलो, मैंने प्रूफ लिख दिया यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, ये कैसे हम प्रूफ करते हैं, 2 तरीका है। एक तो सिस्टम है कि भाई ए कोई एलिमेंट, मतलब ए एक सेट मान लीजिए सब कोई भी एलिमेंट, बी कोई आप सेट ले लीजिए सब कुछ भी एलिमेंट, और ए यूनियन बी सिंपल फाइंड कर दीजिए। तो जो ए यूनियन बी फाइंड कर लीजिए, बी यूनियन ए फाइंड कर लीजिए, बोथ सारे इक्वल, एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गया। ये मैंने आप पीछे को बताया था कि कैसे ए यूनियन बी फाइंड करते हैं और कैसे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। बट वैसे नहीं, आपको जो मैंने अभी बताया सब ऑपरेशन सिस्टम, उससे कैसे हम प्रूफ करते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन। तो ये मेन आपको यही समझना। वैसे तो हर बच्चे को आता है कि अगर ए और बी का एलिमेंट लेके करना है, सपोज करें गिवन है ए इज इक्वल टू ए बी सी, कुछ एलिमेंट दिया है, बी इज इक्वल टू कुछ भी दिया है ए डी ई, और फाइंड करो ए यूनियन बी। तो वेरी सिंपल, हर स्टूडेंट फाइंड करेगा। मैंने पीछे अच्छा समझाया है लास्ट वीडियो में कैसे इसको फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर आज जो मैंने बताया उससे इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ये आपको मेन समझना है। तो आप तुरंत प्रूफ में जो आपकी एलएचएस है, इसमें तुरंत x बिलोंग्स करता है ए यूनियन। या स्टूडेंट याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहला वर्ड x बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी। मतलब हम लोग ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। जो भी यहां पर लिखा है लेफ्ट हैंड में जो भी लिखा होगा, तो x इज द एलिमेंट ऑफ उसका, चाहे ए यूनियन बी लिखा है या ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, एनीथिंग। अब इतना लिखने के बाद आपने जो अभी प्रोसेस सब पढ़ा उसका यूज कर दीजिए। क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा, सबसे फर्स्ट कि अगर x a यूनियन b को बिलोंग्स करता है, इसका मीनिंग आपने क्या पढ़ा कि x इज द एलिमेंट ऑफ a और x इज द एलिमेंट ऑफ b। मैंने भी लिखा है, तो तुरंत वही बात लिखिए। इसका मीन्स क्या हुआ, x इज द एलिमेंट ऑफ a और x इज द एलिमेंट ऑफ b। एनी डाउट? आई थिंक नो डाउट। अभी आपको ने पीछे पढ़ा कि सर इफ x बिलोंग्स करता है a यूनियन b, इसका मीनिंग ये हुआ कि x इज द एलिमेंट a और x इज द एलिमेंट ऑफ b, जो कि पीछे आपने पढ़ा। और इसी को हमको b यूनियन लाना है, तो इसको अगर उल्टा लिख दें, अगर इसको ये लिख दें कि x इज द एलिमेंट ऑफ b और x इज द एलिमेंट ऑफ a, ये तो कोई नई बात नहीं मैंने बताया। ये तो भाई जो इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। अब देखिए x इज द एलिमेंट ऑफ b और x इज द एलिमेंट ऑफ a, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको एक साथ अगर लिख दें तो इसको एक साथ लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स करता है b यूनियन a को। क्लियर? मेरी बात आप समझ रहे हैं कि मतलब आपने फर्स्ट रूल का ये पढ़ा, तो इसको ब्रेक करने पर जब हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा वाला बात जब ये ब्रेक किया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। मेरी बात समझे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ x इज द एलिमेंट ऑफ a यूनियन b मींस आपने पढ़ा कि x इज द एलिमेंट ऑफ a और x इज द एलिमेंट ऑफ b, आपने पीछे ही पढ़ा। इसको अपोजिट लिख दिया, ये मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया। अब इसको एक साथ मिलाकर क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि x बिलोंग करता है बी यूनियन ए? जब आपने ये बात समझ ली तो बस आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। स्टार्टिंग वाले को फर्स्ट कह दिया जाता है और ये वाले को सेकंड कह दिया जाता है। तो आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों का लेफ्ट हैंड एक्स एक्स है, तो आपका राइट हैंड मैच हो जाता है। बस का ये सिंपल से प्रूफ। तो लिख दिया जाता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक और दो से मैंने क्या देखा कि एक्स एक्स मेरा मैचिंग हुआ, तो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। तो आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड यू कैन से हियर प्रूफ। क्या लिख सकते हैं आप स्टूडेंट? प्रूफ। ओके, वेरी सिंपल। एक बात मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो बच्चा वो जो अभी मैंने पॉइंट बताया कि x बिलोंग्स करता है a यूनियन b को तो क्या होता है, x बिलोंग्स करता है a इंटरसेक्शन b को तो क्या होता है, x डिफरेंस अगर a माइनस b तो क्या होता है, वो जो बच्चा अच्छा समझ लेता है उसको सब क्वेश्चन समझने में वेरी इजी, उसको बहुत आसान पड़ता है। तो पहले स्टूडेंट अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो मैंने आपको समझाया उसका ये तरीका बनेंगे। नोटेड इट। एक और क्वेश्चन देखिए, प्रूवमेंट और क्लियर होगा। आपको प्रूफ करना है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हाँ ये
हाँ लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, या ऐसे कर सकते हैं, ये ए यूनियन बी को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ए यूनियन बी एंड यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए स्टूडेंट ये भी प्रूफ होता है, मतलब ये भी जो चीज ऑलरेडी प्रूफ है आप कि ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तीन सेट्स में यूनियन है, तीन कोई भी सेट्स अगर यूनियन है या चार सेट यूनियन है, तो किसी को भी दो ब्रैकेट में लिख दें, एक को हम आउटसाइड लिख दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको प्रूफ करना है। तो मैंने आपको क्या पता है, हैंड डालिए। देखिए जो स्टूडेंट बात को समझ गया है ये स्टार्ट वैसे करेगा। मैंने अभी क्या बताया कि तुरंत आप LHS लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, और मैंने क्या बोला कि आप तुरंत लिखेंगे x बिलोंग्स करता है A यूनियन B यूनियन C। ओके, आपने लिखा है x बिलोंग्स करता है A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, अब आप सोचिए मैंने क्या रूल आपको लिखाया था, ये पूरा अगर आप एक एलिमेंट समझे कि मतलब अभी मैंने आप क्या बोला था कि x बिलोंग्स करता है A यूनियन B, इसका मतलब क्या होता है x बिलोंग्स करता है A और x बिलोंग करता है B। तो ये पूरा को अगर हम एक चीज समझे तो इसका मीनिंग यही हुआ कि x बिलोंग्स करता है A यूनियन B और x बिलोंग्स करता है x बिलोंग करेगा C। स्टूडेंट मेरी बात समझे, ये पूरा अगर हम एक चीज समझे, एक कोई हमने इस पूरे को समझ लिया कि ये वन थिंग है, तो इसका मतलब अगर आपने पीछे भी नोट पढ़ा था तो x बिलोंग्स करता है A यूनियन B, और यहाँ और लगेगा, मैंने आपको बार बार बोला कि और एंड में बात समझना है, और x बिलोंग करेगा C। अब अगेन स्टूडेंट देखिए कि x बिलोंग्स करता है A यूनियन B, इसको फिर ब्रेक करिए। अभी मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है x बिलोंग्स करेगा A और x बिलोंग्स करेगा B। ओके, और ये चल ही रहा आपका x बिलोंग करेगा C, ये तो कंटिन्यू चल ही रहा पहले। अब ध्यान दीजिए कि RHS में आपको ब्रैकेट में B और C लाना है, तो B और C वाली बात को ब्रैकेट में लिख दीजिए। कहने का मतलब x बिलोंग्स करेगा A और ये ब्रैकेट में लिख देंगे x बिलोंग्स करेगा B और x बिलोंग्स करता है C को, क्योंकि हमको ब्रैकेट में लाना है BUC। तो इसका मीनिंग और देखिए x बिलोंग्स A और, अब यहां समझिए ये पूरे को फिर क्या ले सकते हैं, क्या इस पूरे को लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स करेगा B यूनियन C, लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा भी कि x बिलोंग्स करता है B और x बिलोंग करता है C। इसका मीनिंग यही ना हुआ भाई कि x बिलोंग्स करता है, इसका मीनिंग ये होता है x बिलोंग्स करता है B यूनियन C को। क्लियर। अब फिर ध्यान दीजिए कि अब आपका A है और ये फिर और है, इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स करेगा A यूनियन B यूनियन C। स्टूडेंट मेरी बात अच्छा सामने समझा कि अब इसका फिर मीनिंग क्या हुआ, यहां और लगा है x बिलोंग्स करता है A और x बिलोंग्स करता है B यूनियन C, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स करेगा A यूनियन B यूनियन C, और हटा के यूनियन लगा दिया, मतलब जस्ट उसका अपोजिट। तो ये अगर आपका फ्रॉम फर्स्ट था, नहीं सॉरी, ये अगर आपका फ्रॉम फर्स्ट मैंने बोला था, और ये क्या है सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान से देखिए, एक और दो दोनों का लेफ्ट लेफ्ट मैच हो गया, तो ये पूरी बात इस पूरी बात के इक्वल, प्रूफ वेरी इजी। तो लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख देंगे आप, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C एंड प्रूफ, PROVD, प्रूफ, वेरी इजी। तो स्टूडेंट ये सब टाइप के क्वेश्चन है, आप एक दो बार इसको सॉल्व करिए तो आपको ऑलरेडी सब पता चल जाएगा कि कहां पर और क्या कैसे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम ये सब देखता है ना तो उसको जल्दी से क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये क्या है यूनियन, कैसे क्या लिख दिया जाता है। बट जो स्टूडेंट ये चारों पांच मेरी बात को टॉपिक को पढ़ लिया समझ लिया है तो जरूर जान जाएगा कहां पर और लगता है, तो इसका क्या मीनिंग है कैसे है वो कर लेगा। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको आज जो भी पढ़ाया इसको आप पहले अच्छा से रिवाइज करिए और दो तीन ये क्वेश्चन अपने हिसाब से सॉल्व करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कम से कम 4-5 क्वेश्चन और बताऊंगा या आपको भी सेल्फ सॉल्व करने को दूंगा, उसको आप सिस्टमेटिक करिए, उसे आप सिस्टमेटिक करिएगा। और कोई भी कमेंट्स होगा, कुछ डाउट होगा तो मेरे को जरूर पूछिए। और इसको आप वीडियो अगर मैं आपको अच्छा लगा है जरूर इसको लाइक करिए, आगे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। बट स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़िए जरूर, क्योंकि आप अगर सिस्टमेटिक वीडियो 1 से पढ़ते रहेंगे तो जरूर आपका, मैं समझता हूं कि सेट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर होगा। फिर मैं चैप्टर 2 बाद में पढ़ाऊंगा, अभी तो यही चल रहा है, चलने दीजिए। ओके, थैंक यू।